हे गाइस, हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, खुशामदीद और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अड्डा 24/7। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है वो आरएस की भर्ती आ चुकी है 905 सीटों पर अभी सभी का जो है वो मेन फोकस है कि भाई किसी ना किसी तरीके से 3 महीने बाकी हैं, प्रीलिम्स निकल जाए, है ना। यहाँ पर इस भर्ती में जो है वो ना सिर्फ राजस्थान के विद्यार्थी ही बैठने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इस भर्ती का जो इंतजार है वो अदर स्टेट के एस्पिरेंट को भी उतना ही रहता है, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान का ये जो आरएएस का पेपर है ना, ये एकमात्र ऐसा पेपर है जिसके अंदर भर्ती भी बहुत सारी आती है। हाँ, चुनाव की प्रक्रिया अगर मैं बात करती हूँ, मतलब कि इस जो एग्जाम है उसकी प्रक्रिया बड़ी थोड़ी सी डिले होती है। जैसे कि अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट 2021 का अभी इंटरव्यू बाकी है, पर बात ये कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत तरीके से जो एग्ज़ाम हम लोग करते हैं, बड़े ही आसान तरीके से अगर कोई एग्ज़ाम क्लैरिफाइड करवाया जा सकता है, क्वालिफाइड हो सकता है, तो वो है आपका आरएएस। क्या खासियत है? चलो ठीक है, खासियत तो आप सभी को ही पता है। मैं आज जिस बारे में बात करने आई हूं मैं उसी बारे में बात करूंगी। बात है आपके आरपीएससी आरएएस 2023 के प्रीलिम्स के सिलेबस की, कि मैडम पढ़ें कैसे, किस तरीके से चीज़ों को जो है वो बेहतरीन तरीके से हम लोग जो है वो शो कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से निकाल सकते हैं प्रीलिम्स का एग्जाम। देखो, सुनो मेरी बात, आप लोगों का जो पेपर है उस पेपर के अंदर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई कितना भी कर लो, पर आप अगर एक सेलेक्टिव मार्क्स चाहते हो, चाहे कितना टफ आए, चाहे कितना ही हार्ड आए, कितना ही सरल आए, एक काम कर लेना, और वो काम सिर्फ ये है कि अपने आप को प्रीलिम्स में सोच लेना कि भाई 85 से 90 नंबर ले आऊं। अभी तुम आधे लोग कहेंगे मैडम ज्यादा बोल रहे हो और आधे लोग कहेंगे मैडम कम बोल रहे हो, तो अपना दिमाग मत लगाना, ठीक है। 85 से 90 नंबर वही स्कोर है जो कि आप लोगों को एग्जाम पास करा देगा, ठीक है। ये मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाइड करवा देगा, प्रीलिम्स की नैया पार करवा देगा। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ कि मैडम इसके अंदर हम लोग कैसे कर सकते हैं एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से, और कैसे इन नंबरों को जो है वो हम लोग लेकर आ सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक मोटा प्रश्न बन जाता है कि आखिरकार कैसे जो है वो हम लोग इन नंबरों को लेकर आ सकते हैं। तो आओ पहले हम लोग जो है वो प्रीलिम्स के जो है वो सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि मैडम प्रीलिम्स का जो है वो सिलेबस क्या है। तो पहले प्रीलिम्स के सिलेबस को ही जांचेंगे और परखेंगे। देखो, एक और बात कह रही हूँ, अगर साइंस से हो तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर लेना 20 से 22 नंबर की, करंट अफेयर कर लेना 20 से 22 नंबर का, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ, दो चीज ये हो गई, अगर मैथमेटिक्स अच्छी है क्योंकि मैथ वाले हो तो 20 से 22 नंबर की मैथमेटिक्स कर लेना, ठीक है। तो 20 20 20 60 नंबर आ गए। अब कितने नंबर चाहिए मैडम? 70 80 90 30 नंबर और चाहिए। 30 नंबर के अंदर जो है तुम लोग राजस्थान अध्ययन, ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर, तुम अगर साइंस से हो चाहे नहीं हो, तुम लोगों ने अगर आर्ट एंड कल्चर पढ़ी हुई है तो मैं नहीं कह रही कि भाई तुम लोग 50 नंबर का है पूरा राजस्थान अंदर अध्ययन का पोर्शन, पर देखो मोटा मोटा अगर बात करते हो तो 15 नंबर तुम अगर उसमें ले आए, ठीक है, तो 60 और 10 70 5 75 नंबर हो गए। यहाँ पे तो तुम पास हो। अब तुम्हें जो है एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो लगाने हैं ना, वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने तुम्हें किसके? वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने तुम्हें वो 10 नंबर का, क्योंकि 75 तो हो ही गए ना, 85 नंबर ले आए। 85 नंबर अगर ले आए तो ये मान लो कि तुम्हारी नैया जो है वो पार है। किसकी मैं बात करूँ? प्रीलिम्स की। और एक बार प्रीलिम्स के अंदर अगर आप लोगों ने अपना पास कर लिया, क्योंकि एग्जाम देते ही आप लोगों को अब आ जाएगा मजा, क्योंकि अब भैया मेंस के लिए डट जाना है, मेंस के लिए लगाने पड़ेंगे अच्छे एफर्ट्स। अभी तुम प्रीलिम्स चाहते हो एग्जाम पास करना, तो सुन लो फिर कह रही हूँ, करंट अफेयर के 20 नंबर, साइंस एंड टेक अगर साइंस वाले हो तो, है ना, उनके 20 नंबर आराम से कर लोगे यार, इतना तो पढ़ोगे ही। फिर तुम अपना कोर सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या पढ़ोगे, है ना। और इसके अलावा मैं देखो ऑन एन एवरेज आइडिया बता रही हूँ। ये जो लोग ये सोचते ना यार जिंदगी में कभी दिया नहीं, देना तो चाहता हूँ पर पढ़ूंगा कैसे, तो मैं उन्हीं लोगों के लिए ये बात लेकर आई हूँ। पर अब बात करते हैं मैडम आर्ट्स वाले, तो मुझे नहीं लगता आर्ट्स वालों के लिए कोई दिक्कत है। भैया 50 नंबर की राजस्थान अध्ययन आई होगी, बचपन में तुमने खूब पढ़ी है, तो भैया 50 में से 30 नंबर तो लाओगे, ठीक है। इसके अलावा भाई करंट अफेयर के 20 नंबर तो मान के चलो, अगर करंट अफेयर तो पूरी पढ़ी है ना, फिर बहुत करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ने में भी मजा आता है, नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बात करती हूँ भाई साइंस वाले हो, भाई मेरे से पढ़ लेना, मैं इस चीज की तुम्हें लिख के गारंटी दे रही हूँ, साइंस में तुम्हें एक प्रश्न में भी नहीं अटकाऊंगी। और नहीं मानो तो मेरी पुरानी क्लासेस उठा लो, मैं कुछ तारीफ नहीं कर रही हूँ, बस मैं इतना कह रही हूँ, विश्वास रख के पढ़ लोगे तो ये लो। चलो तुम आर्ट्स में हो ना, 18 नंबर तो मैं दिलवाई दूंगी 22 में से, और बोलो
साइंस वाले अगर हो तो पूरे में से पूरे दिलवा दूंगी, इस बात की गारंटी मेरी। और मेरे से पूरे पढ़ते हो तो मैं 20 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जाने दूंगी। कितने हो गए भाई? 50 और 60 और 70 तो हो गए। अब तुम ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे, है ना, तो तुम आराम से 90 का नंबर स्कोर कर सकते हो। आओ बात करते हैं सिलेबस की, कि सिलेबस जो है वो बेसिकली हमें कैसे देखना है। सिलेबस की अगर कहानी की बात करते हैं, सबसे पहले आ गया तुम्हारा क्या, सबसे पहले आ गया आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन। क्या क्या पढ़ना है मैडम? पढ़ना है राजस्थान के इतिहास। इतना इंटरेस्टिंग है ना ये 50 नंबर का पोर्शन, इतना इंटरेस्टिंग है कि भाई प्रौद्योगिक स्थल हो गए, है ना, सामाजिक संस्कृति के मुद्दे हो गए, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ने पड़ेंगे, किले स्मारक पढ़ने, कला चित्रकला हो गया, मेले पढ़ने, लोकगीत संगीत पढ़ने, धार्मिक स्थल आंदोलन पढ़ने हैं, लोक देवता, ये सब आपके आर्ट एंड कल्चर के अंदर आएगा। राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ लेना, जो एनसीईआरटी द्वारा वो आरपीएससी ने निकाली थी, जो स्कूल में पढ़ी है, नैया पार हो जाएगी। इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ तो प्राचीन और मध्यकालीन युग के अंदर आपको वही सारा देखना है। मध्यकालीन युग की अगर बात हिस्ट्री की तो 19वीं 20वीं शताब्दी पढ़नी है। आजादी के बाद में एकीकरण पढ़ना है, कहाँ पे क्या बना है क्या नहीं बना है। आधुनिक इतिहास देखना है। विश्व के भूगोल के अंदर अब भारत का और विश्व का, अरे तुम्हें भारत विश्व का, अगर यहाँ पर अदर स्टेट वाले हो तो तुम्हारे लिए ये दोनों पोर्शन इतने, ये मान लो कि मतलब सोने पे सुहागा वाली रहेगी। क्योंकि तुम अगर अदर स्टेट के हो तो तुमने हिस्ट्री जो है, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ी है, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे फायदा हो जाएगा। और तुम अगर राजस्थान वाले हो तो तुम्हारे पास में ये फायदा हो जाएगा। इसलिए कहती हूँ आरएस का एग्जाम जो है वो राजस्थान वाले और अदर स्टेट वाले दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। अगली बात करते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन की। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है संविधान के पोर्शन दे रखे हैं भाई, मौलिक अधिकार। यार तुम हर जगह पढ़ते हो, पॉलिटी हर स्टेट वाला पढ़ता है, राजस्थान वाला पढ़ेगा, यूपीएससी वाला पढ़ेगा, और आरएस दे लेना। मैं कह रही हूँ पछताओगे, इससे बढ़िया है दे लेना। अगर अर्थशास्त्र की बात करते वही सब्सिडी, पर इसमें इस बार वाला बजट 100% लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, इस बात को आएगा तो पढ़ लेना। मैं बता रही हूँ पढ़ लेना, आएगा। इतना टफ पेपर नहीं आता है ना। और इसके अलावा ये मानव संसाधन वगैरह हैं, ये सब दे ले। वृद्धि विकास जो है, पर्यावरण क्या क्या ये योजनाएं, अनुसूचित जाति जनजाति, ये सब। साइंस में तो भैया मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। तुम सबको पता है कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और इसके बाद में बात करते हैं तार्किक, मानसिक, रीजनिंग जो है, और मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न है यार, तुम लोग आराम से कर सकते हो। तो ये सिलेबस है आपका। इसका मैं फिर कह रही हूं, कुछ नहीं करना। आप और भी कुछ नहीं करना चाहते कि मैडम मेरे को तो कुछ नहीं करना, तो मेरी बात मान लो, ये पुराने पेपर हैं, है ना, इन पुराने पेपर के अकॉर्डिंग पढ़ के तुम आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हो। जैसे मैंने रखे हुए हैं ना, वैसे तुम भी रख लो और आराम से प्रीलिम्स निकाल सकते हो। पेपर को फॉलो करना है, कैसे डे बाय डे स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, ये सब जानना है तो मुझसे जुड़ सकते हो आप लोग अड्डा 24/7 पे। मुझसे कहाँ जुड़ सकते हो तुम लोग? ये सारी चीजें जानने के लिए एक चैनल है, जिस चैनल पे तुम अभी देख रहे हो, अड्डा 24/7 आईएएस एंड पीसीएस चैनल। ऐसे ही सर्च करना, आईएएस एंड पीसीएस चैनल। इस आईएएस एंड पीसीएस चैनल पर जो है मैं आप लोगों को क्लास लेकर आती हूँ। कितनी बजे? हर दिन शाम को 5 से 6। और ये शाम को 5 से 6 स्पेसिफिकली क्लास होती है, 5 से 6 नहीं बेटा, 6 से 7, है ना। कितनी बजे? 6 से 7। और ये 6 से 7 स्पेशल क्लास होती है आपके यहीं पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। साइंस कैसे पढ़नी है, साइंस नहीं, मैं सारी चीजें पढ़ा दूंगी। पहली चीज तो आप फ्री में यहाँ से पढ़ सकते हो। और अगर तुम्हें वो प्लेटफॉर्म ढूंढना है जो आपको सही में बेहतरीन तरीके से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को बेहतर करवा सके, ये पीडीएफ चाहिए, तो भी मुझे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप जो है यहाँ पर अगर अपने फोन के मोबाइल एप्लीकेशन से सर्च करेंगे अड्डा 24/7, तो यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा ये चैनल को इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड करना। यहाँ पर ना करंट अफेयर होती है, और तुम करंट अफेयर पढ़ के देखना, तुम्हें मजा आ जाएगा। मेरे कहने से एक बार करंट अफेयर देखना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको अपना जो एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, आप यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की लिस्ट में दिख रहा है यूपीएससी से यहाँ पर जाओगे ना जब स्टेट पीसीएस वाले पोर्शन में, तो तुम चाहे किसी भी, वैसे तो तुम यहाँ पर सारे ही बैचेस हैं, पर चूंकि यहाँ पर मैं सिर्फ अभी राजस्थान के लिए बता रही हूँ, तो इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर व्यू ऑल की लिस्ट में जाना है। और राजस्थान के लिए एक बैच है, प्रताप बैच, ये प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की तैयारी करवा रहा है। और इस बैच को प्राप्त करने के लिए करना क्या है? वैसे तो ये बैच पड़ता है 4500 रुपए का, अभी सेल चल रही हो इन लोगों ने, क्या हुआ है, अभी ये बैच आपको मात्र मिल रहा है 3000 रुपए का। इस बैच की खासियत ये है कि इस बैच के अंदर हम तुमको 2 साल, कितने 2 इयर्स
2 ईयर्स के लिए एनरोल करवा रहे। तुम कहोगे मैडम क्या मतलब, पेपर तो 1 साल में हो जाएगा। एग्जैक्टली हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है 1 साल की तो वैलिडिटी है, कोर्स 1 साल में हो जाएगा। प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स की तैयारी, प्रीलिम्स के बाद में मेंस की तैयारी, और मेंस होगा भी तुम्हारा हो जाता है तो इंटरव्यू, प्रॉपर मॉक टेस्ट वो मिलेंगे। ई बुक्स तुमको मिल रही है, फैकल्टी तो तुम इस चैनल पे देख लेना कैसा पढ़ाते हैं, तुम्हें मजा आ जाएगा। और मैं भी यहीं पे ही पढ़ा रही हूँ और इसी बैच में पढ़ा रही हूँ, और सारी चीजें बेहतरीन तरीके से। इस बैच की खासियत ये है कि तुमको यहाँ पर पहले एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, बाद में तुमको नोट्स पढ़ाए जाएंगे, तो बेहतरीन तरीके से चीजें होंगी। आपको इस बैच को अगर 3000 रुपए में चाहिए, आपको कोड यूज करना है Y698। तुमने जैसे ही Y698 कोड यूज किया, देखो यहाँ पर क्या आ गया, क्या कोड, यह देखो मैंने यहाँ पे कौन सा कोड यूज किया है, Y698। जैसे ही तुमने Y698 कोड यूज किया, यहाँ पर तुम्हें ये बैच कितने का मिल रहा है बेटा, यहाँ पर ये बैच मिल रहा है तुम्हें 3000 रुपए का। 3200 भी नहीं देने, कूपन वाउचर लगाओगे ना तो 3000 के आसपास का ये बैच पड़ेगा। तो ये कोड सोचो कि 3000 2 साल के लिए। अब इससे बेहतर चीज आप लोगों के लिए नहीं हो सकती। उम्मीद करती हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है मुझसे बात करो, ऑफलाइन कमेंट, आई विल देयर फॉर यू। मैं यहाँ पे आपको रिप्लाई करूंगी, मैसेज करूंगी। इसी के साथ ही कोई भी दिक्कत हो, लग जाओ यार, पढ़ लो, ज्यादा हार्ड नहीं है। मैंने बताया ना हिसाब क्या है प्रीलिम्स का, वो भी कर लोगे ना, गारंटेड एग्जाम के बाद में तुम इस सेशन को याद करोगे कि यार मैडम बोल तो सही रही थी। पर इंतजार मत करो, अब कर लो, शुरू कर दो बस, ठीक है। अगर फिर भी कोई चाहिए, इसी चैनल पर IAS PCS वाले चैनल पर 5 से 6 मेरी क्लास होती है, वहां आ जाओ हर दिन। कोई भी दिक्कत हो बात करो, मिलकर सुलझाएंगे, RS बन के दिखाएंगे। गुड लक।